क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी। ये सिर्फ बेसिक प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन है। आपको बस बेसिक बात ये पता होनी चाहिए थी कि अगर आप ऑब्जर्वेशंस में कुछ भी प्लस कर रहे हो तो मीन में भी प्लस हो जाएगा, अगर आप ऑब्जर्वेशन में कुछ घटा रहे हो तो मीन में भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, अगर आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मीन में भी वो उतना ही नंबर मल्टीप्लाई होगा, और अगर आप कुछ डिवाइड कर रहे हो तो उतना मीन में भी डिवाइड होगा। ये आप काम कर रहे हो ऑब्जर्वेशंस में और ये आपका मीन में ऑलरेडी काम हो जाएगा। क्यों? अब देखो, जो प्लस और माइनस वाला होता है, जो प्लस और माइनस वाला होता है इसे हम लोग बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ओरिजिन बोलते हैं, इसे ओरिजिन बोलते हैं। जो मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला होता है इसे हम लोग स्केल बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग स्केल बोलते हैं, इसे स्केल बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो मीन होता है ये स्केल और ओरिजिन दोनों पर डिपेंड करता है। मीन मीन स्केल और ओरिजिन, स्केल और ओरिजिन दोनों पर ही डिपेंड है। क्या है? डिपेंड है। ये क्या है? डिपेंड है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। देखो, कह रहा था अर्थमेटिक मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 50, मतलब 100 ऑब्जर्वेशन की जो मीन है वो 50 गिवन है। उसके बाद इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन, हमने अभी बताया था कि अगर आप कुछ भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो मीन में भी सब्ट्रैक्ट होगा। तो भैया ऑब्जर्वेशन में मैं 5 को सब्ट्रैक्ट जब करूंगा सारी ऑब्जर्वेशन में तो मीन में भी 5 सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर मीन कितना बचेगा? मीन बचेगा 45, मीन बचेगा 45। फिर आगे बोल रहा है एंड देन डिवाइडेड बाई 20, देन व्हाट इज द न्यू अर्थमेटिक मीन। तो मतलब जो ऑब्जर्वेशन थी उसमें आपने 20 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो आप 45 को भी 20 से डिवाइड करोगे, आपका आंसर आएगा 2.25, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर।